नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द टारगेट फॉर IQ सिविल सर्विसेज। देखिएगा, जिन बच्चों का RORO का एग्जाम है 27 जुलाई 2025 को, उनके लिए जो है हम लोग थोड़ी सी स्ट्रेटेजी के बारे में आज चर्चा करने वाले हैं। कैसे कैसे आप लोगों को अपनी तैयारी को एक धार देनी है अंतिम समय में, सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों को लास्ट टाइम में रिविजन करना है, उन सारी चीजों पर हम लोग अच्छे तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो, आपकी जो एग्जाम डेट है वो है कितनी, 27 जुलाई 2025। ये आप लोगों को याद रखना है, 27 जुलाई 2025 आपकी एग्जाम डेट है। तो अभी से आज कितनी डेट है, आज है 19 जुलाई। तो लगभग 7 दिन आप लोगों के पास बचे हैं। ठीक है, 7 दिन आप लोगों के पास बचे हैं और मैं ऐसी उम्मीद करता हूं आप लोगों ने जो है अपना सिलेबस अच्छे तरीके से जो है खत्म कर लिया होगा और एक दो बार जो है अपने सिलेबस का रिवीजन भी कर लिया होगा। तो देखो, जो मेजर सब्जेक्ट है, जो आपको सिलेक्शन दिलाने वाले सब्जेक्ट है, वो कौन कौन से हो जाएंगे। एक आप पढ़ोगे हिस्ट्री है, इसके साथ साथ आप लोग ज्योग्राफी आपकी कंप्लीट हो चुकी है, इसके साथ साथ इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी दोनों इंक्लूड है इसमें। इसके बाद आती है पॉलिटी का अच्छा खासा वेटेज है। इसके बाद आप लोग क्या याद रखोगे, यूपी जीके के कुछ क्वेश्चन आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे आपके एग्जाम के अंदर। इसके साथ साथ करंट अफेयर का बहुत बड़ा रोल होता है पेपर के अंदर। और इसके बाद क्या हो जाता है, उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। यूपी में जो भी चर्चित मुद्दे रहे उन सभी के बारे में आपको चर्चा इस पे करनी पड़ेगी। तो ये सारे मेजर सब्जेक्ट है आपके एग्जाम के लिए और मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों ने जो है अच्छे तरीके से इनको कवर कर लिया होगा। अभी आपको क्या करना है, लास्ट के 7 दिन बचे हैं, तो आपको क्या करना है, सुबह और शाम, ठीक है, एक मॉर्निंग में और एक क्या इवनिंग में, एक प्रैक्टिस सेट लगाना है। कब, एक प्रैक्टिस सेट आप लोगों को लगाना है सुबह के टाइम में, ठीक है, मॉर्निंग में, और एक प्रैक्टिस सेट आपको लगाना है शाम के टाइम में। ठीक है, फुल मॉक टेस्ट लगाना है आप लोगों को, जिसमें आपकी हिंदी भी इंक्लूड है। आप मार्केट से कोई भी बुक आप परचेज करके जो है, या फिर ऑनलाइन आप जो है कहीं से भी परचेज करके अभी से स्टार्ट कर दीजिएगा। 7 दिन आपके लिए अभी भी बहुत है, यानी कि 7 दूनी 14, लगभग 14 to 15 आप लोग प्रैक्टिस सेट करके जाओगे एग्जाम में जो है, तो आपको जो है काफी बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है, तो एक काम क्या करोगे आप लोग, सुबह शाम एक एक प्रैक्टिस सेट लगाना आप लोगों को। उसके बीच का जो टाइमिंग होगा, उसमें आपको क्या करना है, उसमें सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपके लिए लेकर आया हूं, उन पर आप लोगों को ध्यान देना है। क्योंकि अभी 7 दिन बचे हैं, तो लगभग 7 दिन बहुत है। ये जो टॉपिक है ज्यादा बड़े नहीं है, इनका रिविजन करने के लिए 7 दिन आपके लिए काफी है। तो देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, लेटेस्ट अपॉइंटमेंट, ठीक है, लेटेस्ट अपॉइंटमेंट जो भी है, जैसे अजीत कुमार मोहंती भारत के परमाणु ऊर्जा आयोग के अभी अध्यक्ष बने हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है। परमाणु अभी चर्चाओं में थे, परमाणु बम, भारत पाकिस्तान का जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था पहलगाम हमले के बाद में जो है, तो इसीलिए इंपोर्टेंट है क्या, लेटेस्ट अपॉइंटमेंट आपको याद रखने। इसके साथ साथ नेशनल के साथ साथ क्या हो जाएगा, इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट, जो भी आपका, जैसे पाकिस्तान के राष्ट्रपति कौन है, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन है, चाइना के कौन है प्रधानमंत्री, भारत के जितने भी पड़ोसी देश है उनके, एटलीस्ट उनके तो आपको याद रखने ही रखने हैं। बाकी जो है, जैसे ऑस्ट्रेलिया हुआ अभी बने हैं, ठीक है, एंथनी अल्बनीज, इसके साथ साथ ईरान और इजराइल, इसके साथ साथ आप लोगों का ईरान, इजराइल और फिलिस्तीन, तीनों देशों के इंपोर्टेंट हो जाएंगे। क्योंकि आपको पता है इजराइल और ईरान का भी चल रहा है, आपस में वॉर चल रहा है। इसके साथ साथ यूक्रेन और रशिया, इनसे रिलेटेड भी आप लोगों को याद रखना होगा। इसके साथ साथ अगला टॉपिक क्या है, बजट। बजट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2025-26 का जो बजट हमारा पेश हुआ था फरवरी के अंदर। इसके साथ साथ आपको क्या करना है, सेंट्रल बजट, ठीक है, यूनियन बजट आपको याद रखना है केंद्र सरकार का। और इसके साथ साथ यूपी का बजट भी आप लोगों को थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा। यूपी का बजट, यूपी के बजट में केवल योजनाएं देख लेना, बजट का कितना पैसा है टोटल वो चेक कर लेना आप लोग, कितनी जीडीपी ग्रोथ है उत्तर प्रदेश की। और इसके साथ साथ जितनी भी उत्तर प्रदेश के बजट में योजनाएं होंगी उनको आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर लेना। इसके बाद आते हैं अगले टॉपिक की तरफ, प्रधानमंत्री मोदी की विदेशी यात्राएं। आपको पता है त्रिनिदाद और टोबैगो, कुवैत, ठीक है, घाना, अभी 5-6 देशों में मोदी जी गए हैं। तो 2024, ठीक है, 2024 और 25 की जितनी भी महत्वपूर्ण यात्राएं हैं प्रधानमंत्री मोदी की, और जितने भी इनको अवार्ड दिए गए हैं, उन यात्राओं के दौरान जो है अलग अलग देशों में जो है इनको जो भी अवार्ड दिया गया उसको आप लोग जरूर याद कर लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। और यहाँ पर अगर कोई प्रोजेक्ट है भारत के लिए इंपोर्टेंट, तो उसका नाम भी आप लोग जरूर याद करोगे। इसके साथ साथ
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की विदेशी यात्राएं 2024 की भी करंट आएगी आपके पेपर में। 24 से 25 की जितनी भी इनकी विदेशी यात्राएं हैं और उन यात्राओं के दौरान जो भी इनको सम्मान मिला है, जो भी अवार्ड्स मिले हैं विदेश दूसरे देशों के द्वारा, उनको आप लोगों को याद रखना है। इसके साथ साथ चर्चित व्यक्ति 2024 और 25 के 2024 और 6 महीने ये जून तक का जितने भी चर्चित व्यक्ति हैं आप लोगों के, जैसे आपको पता है सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में गई थी, अभी गए शुभांशु शुक्ला, ये आप लोगों को याद रखना है। वो सारी चीजें आप लोगों को याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। जो भी पहले जैसे फाइटर प्लेन उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है ना, पहली कैप्टन कौन बनी है, इसके साथ साथ सारी चीजें आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इसी के साथ चर्चित स्थल कौन से हो जाएंगे, जैसे भारत का कांच के पुल, समुद्र के ऊपर पहला कांच का पुल कहां पर बना है, भारत की पहली एआई यूनिवर्सिटी कहां पर खोली गई है, भारत की पहली वैदिक घड़ी कहां पर लगाई गई है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों को मिलेंगे। या फिर यूसीसी यानी कि समान सिविल संहिता लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है, पूर्णतः साक्षर होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है, इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे चर्चित स्थल में। इसके साथ साथ इंडेक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से, एक तो HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये 2023 का है, जारी कब हुआ है, जारी हुआ है 2025 के अंदर, HDI हो जाएगा। इसके साथ साथ ग्लोबल पीस इंडेक्स, एक हो जाएगा आतंकवाद सूचकांक, अभी जारी हुआ है। आतंकवाद आप लोगों को HDI, ग्लोबल पीस इंडेक्स, ये आप लोगों को याद रखना है। इसके साथ साथ और कौन सा हो जाएगा, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स है, विश्व शांति आप हम लोगों ने बात कर ही ली है। इसके साथ साथ इंपॉर्टेंट हो जाएगा कौन सा, जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक, ये आप लोगों को याद रखना है। सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आ जाती है बारी महत्वपूर्ण दिवस की। तो देखो यूपीपीसीएस का पेपर हुआ था कब, 22 दिसंबर 2024 को। यूपीपीसीएस 2024 में जो है लगभग 10 से 12 दिवस पूछे गए आप लोगों से। ठीक है, और वो भी मैचिंग के अंदर। ठीक है, मैचिंग में पूछे गए थे ऐसे ऐसे दिवस जो आप लोगों ने सुना नहीं होगा। ठीक है, ये आप लोग सारी चीजें पढ़ के जाना। और संयुक्त राष्ट्र के शांति दूतों के लिए एक अंतरराष्ट्रीय दिवस होता है, उसको भी अपनी मैगजीन से या फिर जो भी आपके सोर्सेज है उसको देखकर जाना, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं फटाफट से, आगे कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, जीआई टैग 2025 में जितने भी जीआई टैग है, जीआई टैग में जो है यूपी के आपको याद रखने पड़ेंगे। इसके साथ साथ वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ODOP, एक जिला एक उत्पाद, उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है, उसको भी आप लोग जाते जाते जरूर पढ़ के जाना। महत्वपूर्ण ऑपरेशन, जैसे भारत ने चलाया था क्या अभी, ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन केलर और ऑपरेशन शिव। ठीक है, केलर जम्मू कश्मीर में चलाया, ऑपरेशन शिव कहां पर चलाया, भारतीय सेना ने अमरनाथ यात्रा को जो है सुरक्षापूर्ण तरीके से शांति व्यवस्था बनाने के लिए क्या चलाया, ऑपरेशन शिव। और आपको पता है ऑपरेशन सिंदूर कहां पर चलाया था, POK और पाकिस्तान के अंदर, जब पहलगाम के अंदर हमला हुआ था पाकिस्तान की साइड से आतंकवादी हमला। सैन्य अभ्यास इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए। ठीक है, क्योंकि जब ये हमला हुआ था सिंदूर, उसके बाद काफी सारे इंडिया ने सैन्य अभ्यास किए हैं। ठीक है, अलग अलग देशों के साथ में, तो इंपॉर्टेंट है। और यूपीपीसीएस 2024 के अंदर सैन्य अभ्यास की डेट तक पूछ ली गई थी, तो ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। इवन यहाँ के वेन्यू, कौन सा सैन्य अभ्यास कौन सी जगह पे आयोजित किया गया, वो भी आप लोगों को याद रखना होगा। सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ भारत पाकिस्तान संबंधों को आप लोगों को अच्छे तरीके से पढ़ के जाना है। ठीक है, हो सकता है इस टॉपिक को ये हिस्ट्री से रिलेट कर दे। ठीक है, भारत पाकिस्तान चर्चाओं में थे, तो पाकिस्तान भारत से कब अलग हुआ, कौन सी माउंटबेटन योजना कब आई, भारतीय स्वतंत्रता विधेयक कब पास हुआ, वो सारी चीजें आप लोगों को याद रखनी पड़ेंगी, वो इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए। इसके साथ साथ पाकिस्तान से सीमा साझा करने वाले भारत के कौन कौन से राज्य है, कौन सी लाइन भारत पाकिस्तान को अलग करती है, वो सारी चीजें आपको याद रखनी होगी। इसके साथ साथ मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाएगा क्या, इंडस वाटर ट्रीटी, कौन सी नदियों का पानी भारत के पास है, कौन सी नदियों का पानी पाकिस्तान के पास है, पाकिस्तान के कौन थे राष्ट्रपति अयूब खान, भारत के प्रधानमंत्री कौन थे जवाहरलाल नेहरू, कब साइन की गई, वो सारी चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी। इसके बाद आता मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट क्या, AI से रिलेटेड जितना भी डेटा है, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रेडीनेस इंडेक्स हो, ठीक है, जिसमें भारत का स्थान कितना है, 7वां, टॉप पर आप लोगों का सिंगापुर।
24 का इंडेक्स है। भारत की पहली एआई यूनिवर्सिटी कहां पर बनेगी, भारत की पहली एआई टीचर कौन हो जाएंगी, भारत की पहली एआई इंजीनियर कौन हो जाएंगी, और पहली मिस एआई का ताज किसको मिला है। तो एआई से रिलेटेड जितना भी डेटा है वो सारा आप लोगों को पढ़ के जाना है। यहां से लगभग 1 से 2 क्वेश्चन 100% आपके पेपर में आने वाला है, इसको आप लोगों को याद रखना होगा। इसके साथ साथ आप कुछ बात कर लेते स्पोर्ट्स में कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने होंगे। तो देखो, एशियन गेम्स 2023, हालांकि ये 2023 का है, अगला जो होगा वो 2026 में होगा, इसीलिए 2026 तक जितने भी एग्जाम होंगे ये टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एशियन गेम्स 2023, पैरा एशियाई गेम्स आप लोगों का आज 2023 में, ये भी आप लोगों को याद रखना, हालांकि ये हांगझाऊ चाइना के अंदर हुए थे, ये आपको याद रखना है। पेरिस ओलंपिक और पैरालंपिक 2024 में हुए थे, कहां पर, फ्रांस के अंदर, इससे रिलेटेड सारा डेटा आप लोगों को याद रखना है। ओलंपिक पहले कब हुए, ठीक है, भारत ने पहली बार कब भाग लिया, महिलाओं ने पहली बार ओलंपिक में कब भाग लिया, ओलंपिक के कितने छल्ले होते हैं, ठीक है, कितने छल्ले होते हैं ओलंपिक में, वो सारा बेसिक डाटा आप लोगों को पढ़ के जाना है। इसके साथ साथ एशियन विंटर गेम 2025 के मोस्ट इंपोर्टेंट अभी हुए इसी साल 2025 में, 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 के इंपोर्टेंट है। इसके साथ साथ चैंपियंस ट्रॉफी, ठीक है, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 ये आप लोगों को पढ़ के जानी है। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप अभी दक्षिण अफ्रीका ने जीती, साउथ अफ्रीका ने, और ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि साउथ अफ्रीका के पास आईसीसी का पहला कोई अवार्ड गया है, ना इनके पास वर्ल्ड कप है 50-50 वाला, ना T20 वर्ल्ड कप है इनके पास में, ठीक है, और क्या गया है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप इन्होंने जीती है, किसने, साउथ अफ्रीका ने आईसीसी का पहला टाइटल जीता है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। अब देखो, अब मेजर चीज क्या है, खेलो इंडिया गेम्स। खेलो इंडिया गेम्स भाई जितने भी हैं आप लोगों के, खेलो इंडिया, चाहे वो आपके स्कूल गेम्स हो, खेलो इंडिया स्कूल गेम जिनको हम लोग यूथ गेम्स भी बोलते हैं, चाहे वो आप लोगों का यूनिवर्सिटी गेम्स हो, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, खेलो इंडिया पैरा गेम्स, खेलो इंडिया आप लोगों का विंटर गेम्स, और मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट, खेलो इंडिया बीच गेम्स। बीच गेम्स 2025 ये पहली बार हुए हैं, पहला संस्करण हुआ है दमन दीव के आसपास, ठीक है, पहला संस्करण हुआ है खेलो इंडिया बीच गेम्स का, इसलिए इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए सारा डेटा आप लोगों को पढ़ के जाना है। इसके साथ साथ कुछ हम लोग बस अवार्ड्स और देखेंगे, फिर ये आपका जो लेक्चर खत्म हो जाएगा, क्लास आपको छोड़ के नहीं जाना बीच से। कौन कौन से अवार्ड आपको पढ़ने, भारत रत्न 2024 5 लोगों को मिला, इंपॉर्टेंट नाम है सभी के सभी। इससे रिलेटेड इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कब स्टार्ट हुआ, ठीक है, जो भी इससे रिलेटेड फैक्ट है वो सारे पढ़ के जाने आप लोगों को, स्टेटमेंट आ सकते हैं। पद्म अवार्ड 2025, तो देखो, पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण 3 तरह के अवार्ड दिए जाते हैं, आप लोगों को पता है। इनमें यूपी के जितने भी व्यक्ति है, यूपी के जितने भी पर्सन है जिनको ये अवार्ड मिले हैं, ठीक है, हो सकता है 6 से 7 लगभग हो सकते हैं यूपी से रिलेटेड, उनका जिला आपको याद करके जाना है। यानी कि आपसे पूछ लिया जाएगा, कोई भी नाम ले लो, कि मान लीजिए ए व्यक्ति है, इनको भी पद्म विभूषण मिला है, ये यूपी के कौन से जिले से संबंधित है, यूपी में कहां इनका जन्म हुआ था, ये आप लोगों से पूछ लिया जाएगा। नोबेल पुरस्कार 2024 के इंपॉर्टेंट है, याद करके जाना है क्षेत्र, और इसके साथ साथ कौन से देश के हैं वो प्राप्त करता है वो भी। सरस्वती, व्यास और ज्ञानपीठ, ये तो भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, यहां से जो है क्वेश्चन हर साल बनता है लगभग, तीनों के तीनों साहित्यिक अवार्ड आपको याद रखने हैं, ठीक है। एबल प्राइज, प्रित्जर, ठीक है, एक होता है पुलित्जर, वो भी इंपॉर्टेंट है। बुकर हो चाहे अंतरराष्ट्रीय बुकर प्राइज हो, इसके साथ साथ ऑस्कर, इसमें बस याद रखना बेस्ट फिल्म, बेस्ट एक्टर्स, बेस्ट एक्टर या फिर बेस्ट जो होता है क्या डायरेक्टर, ये 4 चीजें आप लोग याद करके जाना। मिस, मिस से रिलेटेड ऑल टाइप के, मतलब क्या, मिस इंडिया, मिस एआई, मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड, ठीक है, फेमिना, मिस इंडिया, ये 4-5 जितने भी टाइप है ना, उन सभी को आप लोग पढ़ के जाओगे। इसके साथ साथ राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024, आप लोगों से इसमें जो है ये तो नहीं पूछा जाएगा किस किस को मिला है, सीधा जिन खिलाड़ियों को मिला है उस खिलाड़ी का नाम पूछा जाएगा आप लोगों से, नाम देगा आप लोगों को, जैसे शरद कमल अचंत कौन से खेल से संबंधित है, ये क्वेश्चन आएगा कि हाल ही में शरद कमल अचंत को राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है,
वो कौन से खेल से संबंधित है, ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। इसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट है क्या, चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड, ठीक है, 2024 का है ये, एक भारतीय शामिल है, इसी का नाम याद रख लेना, माधव गौडगिल, ठीक है, माधव गौडगिल का नाम आप लोगों को याद रखना है, सारी चीजें आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आज की इस क्लास में हम लोगों ने जो है पहले सब्जेक्ट वाइज आप लोगों को चीजें बताई, सारी चीजें कैसे कैसे आपको पढ़ना है, डेली 2 प्रैक्टिस सेट लगाने सुबह और शाम, जो बीच का टाइमिंग बचेगा उसमें आपको क्या करना है, करंट अफेयर के डेटा को अच्छे तरीके से तैयार करना होगा। तो देखिएगा अभी आपके पास कितने दिन है, 7 दिन बचे, लग जाइएगा पूरी मेहनत से जो है। और मैं रोहित आप सभी को जो है टीम टारगेट फॉर आपकी सिविल सर्विस की साथ की तरफ से जो है आपको जो है बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू सो मच।